इस पाउडर की गर्मी फील हो रही है मेरे हाथ में। कब आओगे वापिस? तो पर चलो को फोन कर देना, खाना तो बना देगी कम से कम। तो आप सभी को नमस्कार सुशाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 15 जुलाई और सुबह से आज बारिश हो रही थी और अभी थोड़ी बारिश रुकी थी, तो मैं इसलिए अपने स्टूडियो में आ रखा था। और एक चीज़ आप इमेजिन करो कि आप अपने घर पे रह रहे हो और तभी आपको घर में एक बिच्छू दिखे, तो आप सो पाओगे क्या उस घर में? और फिर बाहर जाके आप किसी को बताओ कि आपने बिच्छू देखा है घर में, तो फिर वो आपको और डराए कि भाई तुम सोते कैसे हो? तो आप बताओगे कि यार मैं तो अभी नया शिफ्ट हुआ हूँ घर में, तो मेरे पास तो बेड भी नहीं है, मैं नीचे सोता हूँ। तो वो और डराएगा फिर आपको कि अरे तुम नीचे कैसे सोते हो? आजकल तो बरसात का मौसम है, सांप भी आ सकता है, बिच्छू भी आ सकता है, चूहे, ये वो सो पता नहीं क्या क्या नाम ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप डर जाते हो अच्छी तरीके से। तो सेम यही चीज़ मेरे साथ हुई है। मतलब मेरे घर में बिच्छू तो नहीं आया, लेकिन मेरे घर के 2-3 घर छोड़ के एक घर में 2-3 बिच्छू दिखे हैं घर के अंदर, बाहर भी नहीं, घर के अंदर। तो जब ये बात मुझे पता चली तो तब से मैं डरा हुआ हूँ। इसलिए मैंने मम्मी को बताई ये चीज़, और फिर मम्मी ने बोला कि गैमेक्सिन पाउडर आता है, वो अगर हम छिड़क देंगे घर के चारों ओर तो उससे कीड़े मकोड़े, सांप, ये सब आते नहीं है। तो इसीलिए अभी मैं मार्केट जा रहा हूँ और फिर मार्केट से लाता हूँ सामान, मतलब ये जो गैमेक्सिन पाउडर है, और फिर पूरे घर में, मतलब घर के बाहर बाहर छिड़केंगे कि भाई मेरे घर के अंदर ऐसी चीज़ें ना आए। क्योंकि भाई अभी तक तो मैं आराम से सो रहा था रात को, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है, तो इसलिए फटाफट चलते हैं। ये भैया वो पाउडर आता है ना कि इसमें कीड़े वीड़े मर जाते हैं, ये तो ब्लीचिंग पाउडर, मेरा तो कोई और नाम बोल रहे थे, गमसिन पाउडर करके उसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। गैमेक्सिन अलग हुआ, ब्लीचिंग अलग हुआ। अच्छा, गैमेक्सिन। तो अभी मैं स्टूडियो वापस आ चुका हूँ और बारिश हो चुकी है शुरू दोबारा, और जो सामान लेने में गया था वो मुझे मिल चुका है। और मम्मी मुझे इतने दिनों से बोल रही थी कि गमसिन पाउडर होता है वो, लेकिन गैमेक्सिन पाउडर बोलते हैं उसको। और साथ में मैं ब्लीचिंग पाउडर भी ला रखा हूँ, क्योंकि ये पीछे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे ना काई जमी हुई है दरवाजे के सामने, क्योंकि इतने दिनों से बारिश हो रही है तो यहाँ पे पानी जम जाता है। क्योंकि मैं भी बहुत दिनों से बाहर था तो यहाँ कोई चल नहीं रहा था, तो फिर यहाँ पे काई भी जम गई उसकी वजह से। तो फिर ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये काई हटाने के काम आता है, और जो गैमेक्सिन पाउडर होता है ये कीड़े, सांप, बिच्छू, इन सबको हटाने के काम आता है। तो फटाफट अभी छिड़क देते हैं पूरे घर के चारों ओर, और फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मैं बचा रहा हूँ इन सब चीज़ों से। इस पाउडर की गर्मी फील हो रही है मेरे हाथ में, अभी मेरा हाथ एकदम गर्म हो चुका है बिल्कुल। अभी सबसे पहले मैंने ब्लीचिंग पाउडर छिड़क दिया पूरे अच्छी तरीके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा काई हो रही थी यहाँ पे, फिसलन हो रही थी बहुत ज़्यादा, अभी मैं फिसला भी था यहाँ पे। अब इसके बाद जो गैमेक्सिन पाउडर है वो अंदर खिड़कियों में और जो अलमारियों में वहाँ रख दूँगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चींटियाँ हो रही हैं हर जगह। गैमेक्सिन पाउडर पूरे घर में डाल दिया है और इतनी गंदी स्मेल हो रही है, मेरा मन कर रहा है कि फटाफट निकल जाऊं, लेकिन अभी जा भी नहीं सकता, इतनी तेज़ बारिश हो गई, क्योंकि अभी स्कूटी में आ रखा हूँ मैं। और आज ही स्कूटी में आया और आज ही देखो फंस गया मैं। और दिन भी आ रहा था यहाँ, कभी ऐसे टाइम पे बारिश नहीं होती थी इतनी तेज़, और अब इतनी तेज़ बारिश हो गई। एक तो अंदर खड़ा भी नहीं जा रहा, इतनी अजीब सी स्मेल है इसकी, और बाहर मैंने वो ब्लीचिंग पाउडर लगाया था, सारा सत्यानाश हो गया उसका भी, मुझे लग रहा है पूरी बारिश हो गई। और स्मेल तो बिल्कुल स्विमिंग पूल वाली आ रही है, जैसे स्विमिंग पूल में आती है ना जब ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, सेम ऐसी आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे स्विमिंग पूल के सामने खड़ा हुआ मैं। चलती के 9 से 12 कहाँ घूम रहे हो इतनी रात को? तेरे को ढूंढना आई थी। मेरे को ढूंढने आ रहे थे, क्या बात है। चलो फिर, चलो आपकी खोज पूरी हुई। मम्मी ऐसे रोज रात को खाना खाने के बाद घूमती रहती हैं। घूमती तो फिर बात ही क्या थी। अपना ये मटका ऐसे पतला करती हैं। करती तो नहीं हूँ। चल, क्या बना रखा खाने में आज? स्वादिष्ट खाना मम्मी आपके प्यारे प्यारे हाथों से क्या बना रखा है आज? लौकी चना, चना लौकी, लौकी चना। चलो ठीक है, खा के आता हूँ मैं, आप आराम से घूमो, ठीक है मम्मी?
घर में समझ में नहीं आता है, अगर उठाना होता है तो फैन बंद कर देता है, पता नहीं क्यों। वैसे सुबह सुबह मस्ती हो रही थी, अरे फैन अलग बंद करके चले गए। खुशबू भी आ रही खाने की, देख के आता हूँ जरा क्या बन रहा है खाने में। कब आओगे वापिस? शाम को। तो आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह पापा निकल गए हैं गांव की तरफ, उनका मन था जाने का तो वो चले गए। उन्होंने बोला भाई मेरे को तो अपनी माँ से मिलना है तो मैं तो जाऊंगा। कि दादी की दवाई खत्म हो गई थी तो गया नहीं। कौन नहीं गया? तू कहाँ गया? हाँ मैं नहीं गया। तेरे को जाना था, तू गया नहीं, बारिश हो रही थी। कल बारिश हो गई, फिर कल नहीं गए, तो आज तो पापा जी को गुस्सा आ गया उन्हें। अब मैं आज इसलिए नहीं गया क्योंकि आज मेरे को जो कुछ प्रॉपर्टी वाला काम आ गया था, तो फिर मैंने बोला नहीं वो इम्पोर्टेंट है, वो करना है पहले। तो इसलिए आपने बोला ठीक है भाई मैं निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्कूटी में। अरे होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रात को आ जाएंगे वापस। ओ सॉरी, मतलब शाम तक आ जाएंगे। सुन तो ले, अरे कभी होता है ना मैं अकेले जाऊँ मस्ती करूँ, छड़ा टाइप का नहीं होता है? बड़ा मस्ती कर रहा है। वही मन होगा भैया, मस्ती करेंगे, देख आराम से जाएंगे, जहाँ पर चाय बिस्कुट खाने का मन हो वहाँ खा लेंगे। और मुझे नहीं लगता शायद नीचे जाएंगे है शायद, क्योंकि ऊपर बुला लेंगे और जी फिर हाँ। वहीं से- पापा को तो वैसे चलने में मजा आता है, पापा तो पूरा जाएंगे नीचे तक। तो पर दादी चलो को फोन कर देना, खाना तो बना देगी कम से कम। वो सरप्राइज दे रहे होंगे अपनी मॉम को। मैं सरप्राइज खराब कर देता हूँ। अभी काम पे निकलने से पहले अभी जिस तरीके की आज उमस हो रही है ना, तो मैंने सोचा आप लोगों को ये दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो मम्मी के लिए मैं कूलर ला रखा हूँ, और मम्मी यहाँ पे रोटी बनाती रहती है और ऐसे लगाया रहता है मैंने, और इससे ठंडी ठंडी हवा आती है। फिर इसके नीचे एक कंपार्टमेंट भी बना रखा है जिसमें आप बर्फ डाल सकते हो और ठंडी ठंडी हवा आएगी। फिर तो पहले तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया था ये स्टार्टिंग में जब देखा, लेकिन अब मम्मी हर समय इसको इस्तेमाल करती है। तो अगर आपको भी ये चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप मंगा सकते हो। और लगभग 1.5 साल हो गया इसको घर पे, बहुत बढ़िया चल रहा है ये। तो इसलिए मैंने सोचा बता देता हूँ आपको, आपके भी काम आएगा किचन में। अगर क्योंकि बड़ा वाला पंखा होता है ना, तो उससे फिर ये जो आँच होती है गैस की, ये हिलती रहती है, तो खाना ढंग से बनता नहीं है। ये छोटा सा रहेगा तो सीधा मुंह पे आएगी हवा। वो जो छोटा सा कूलर है आपको सही लगता है ना? हाँ वो है, बहुत डिमांड आ रही है इसकी। क्योंकि अभी अभी मम्मी अपनी सहेली को ही बता रही थी इसके बारे में, तो मैं इसलिए मैंने सोचा ये आप लोगों को बताना चाहिए। अब मैं तो कब से सोच रही थी कि इसे बताऊं कि भाई इसे ले लो, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। मैंने पिछले साल ही बताया था, जब पिछले साल था, 1 साल हो गया उस बात को, तो मैंने बोला दोबारा बता देता हूँ। और मेन ये है कि जो वो वाला है, वो दूसरा वाला दिखा दिया तूने, वो छोटा वाला है। छोटा वाला तो दिखाया, दूसरा फैन है जो मेरा छोटा। अच्छा वैसे ना वो नहीं दिखाया। जो मेरा दूसरा छोटा वाला फैन है, उसे मतलब पहले मैं वो चलाती थी, तो जब मैं रोटी बनाती थी, कोई काम करती थी, तब वो गैस बंद होती थी, उससे बड़ी आफत आती थी। और ये ऐसा है कि इसे मतलब कोई गैस नहीं बंद करनी, कुछ नहीं करनी, और बिल्कुल फेस में ही आता है इससे हवा, और इतना अच्छा रहता है, बहुत अच्छा। मतलब इससे मतलब खाना बनाने में बिल्कुल आफत नहीं आती। चलो फिर अभी मैं निकल रहा हूँ, मतलब लेट ये हो रहा है कि अगर इसका वो है कि मतलब ये मिल जाएगा वहाँ पर, ऑनलाइन मिल जाएगा, मिल जाएगा तब तो जरूर मतलब भेज देना है, कर देना, लिंक दे देना, लिंक। और अगर कहीं वैसे मिलता है आप लोगों को तो जरूर लेना, आपको तब पता चल जाएगा कि इसके कितने फायदे हैं। बिल्कुल। चलो अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ अपने। फैन बंद कर दिया मैंने? करना है तो बंद नहीं करना। सॉरी वो आवाज़ नहीं आती ना फिर वीडियो में, फैन बंद करना पड़ता है इसलिए। तो बस मैं निकलता हूँ अभी फटाफट, और अभी इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे समाप्त। इसलिए अगर आपको आज का छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आपने उस चैनल में तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया उसको दबा देना, और हमारे यूट्यूब परिवार के सदस्य बन जाना। और अगर ब्लॉग बनने अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो अपने व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप में, फेसबुक में शेयर कर देना। तो इसी के साथ अब मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय माता दी विशाल, जय सिद्धोबा।